दोस्तों, धनतेरस पर औरत को 5 गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। हो जाती है धीरे धीरे पति की मृत्यु। आप पर और आपके परिवार पर आ सकते हैं भारी संकट। तो आइए जानते हैं उन 5 गहनों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस का महत्व क्या है और धनतेरस की पौराणिक कथा के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, धनतेरस के पर्व का संबंध धन और समृद्धि से है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन बाजार से बर्तन, सोना, चांदी आदि की खरीदारी करने का विधान है। आइए जानते हैं कि साल 2022 में कब है धनतेरस और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार साल 2022 में 23 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। दिवाली से एक दिन पहले ही धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा कर उनके आगमन की प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों में इस दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व है। धनतेरस शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस मुहूर्त पंचांग के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से शुरू होकर 6:05 से 50 सेकंड तक होगा। कुल अवधि 21 मिनट। प्रदोष काल शाम को 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक रहेगा। धनतेरस का महत्व क्या है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में कष्ट, बाधाएं और परेशानियों का नाश होता है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी देवी की पूजा करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी थे। हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वे इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा ही ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है। वहीं अगर हम सुहागिन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद ही जरूरी है। हालांकि तकनीक के इस दौर में बहुत कम लोग ही इन बातों पर यकीन रखते हैं। जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वहीं सुहागिन स्त्रियां भी आजकल फैशन के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। लेकिन आजकल के समय में सुहागिन स्त्रियां ऐसी कई चीजें भी पहनती हैं जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुहागिन स्त्रियों को फैशन जरूर करना चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और वास्तुशास्त्र का भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार सुहागिन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें भी पहन लेती हैं जिसके कारण उनका रिश्ता तक टूटने की नौबत पे आ जाता है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वे इस दोष को समझ ही नहीं पाती। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हवाले से हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। दोस्तों, काले रंग की चूड़ियां। सुहागिन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरी चीज है पैरों में सोना तत्व। कई सुहागिन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागिन महिलाओं के लिए दोस्तों अशुभ माना गया है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आ जाती हैं, पति की तरक्की रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी तत्व ही पहनना चाहिए। तीसरी है दोस्तों सफेद रंग की साड़ी। सुहागिन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में
महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनने में ज़रा सी भी संकोच नहीं करती, लेकिन जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफ़ेद साड़ी पहनने से सुहागिन महिलाओं का पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्तों में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। चौथी चीज है दोस्तों, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपको इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य ही पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो आप पहन ही सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस की कथा अब आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। माँ लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और वे विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम यही रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि वहां मुझे जाने से मना किया गया है, और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गई और फूलों से पाना शीघ्र करने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम पहले स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तब किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी माँ को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लेप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश पर रुपए रखकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश पर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। केवल एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर में मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।